आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड सीएम धामी का 2 दिवसीय मथुरा दौरा, शाम को गोवर्धन की लगाएंगे परिक्रमा, कल सुबह करेंगे गिरिराज जी के दर्शन। धामी सरकार ने दायित्वधारियों को दिया तोहफा, 45,000 तनख्वाह और 80,000 रुपए प्रति महीना मिलेंगे टैक्सी के लिए, कांग्रेस का निशाना, कहा जनता के पैसे लूट रहे। दून अस्पताल से राहत भरी खबर, एक बार फ्री मुफ्त इलाज की सुविधा, 1 साल तक के बच्चों को मिलेगा फायदा, ओपीडी से लेकर भर्ती तक फ्री। उधम सिंह नगर में नशे की रोकथाम को लेकर पुलिस की कार्रवाई, 136 लीटर अवैध कच्ची शराब जब्त, मौके से 2 तस्करों को भी किया अरेस्ट। और नए साल मनाने उत्तराखंड पहुंच रहे सैलानी, जश्न को लेकर जिम कॉर्बेट प्रशासन अलर्ट, वनकर्मियों की छुट्टियां रद्द, वहीं पुलिस ने बनाया ट्रैफिक प्लान। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज से 2 दिवसीय यूपी के मथुरा दौरे पर हैं। दोपहर बाद सीएम धामी हेलीकॉप्टर से गोवर्धन पहुंचेंगे और तकरीबन 4:30 बजे मथुरा में निजी गेस्ट हाउस में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम को सीएम धामी गोवर्धन की परिक्रमा लगाएंगे, वहीं देर शाम गिरिराज जी की सप्तकोशीय परिक्रमा सीएम धामी लगाएंगे। उसके बाद देर रात गोवर्धन के स्थानीय होटल में वो विश्राम करेंगे। बता दें, कल सुबह गिरिराज जी के दर्शन सीएम धामी करेंगे। कल 11:45 पर मथुरा स्थित बगलामुखी पीताम्बरा मंदिर में वो जाएंगे और इसके बाद कल दोपहर 12:30 बजे वात्सल्य ग्राम स्थित साध्वी ऋतंभरा के यहाँ षष्ठी पूर्ति महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे और कल दोपहर 3 बजे देहरादून के लिए रवाना होंगे। उत्तराखंड में धामी सरकार ने दायित्वधारियों के मानदेय में वृद्धि कर उन्हें नए साल का तोहफा दिया है। बता दें कि अब जिन नेताओं को अलग अलग सरकारी बॉडीज में दायित्वधारियों के रूप में अपॉइंट किया गया है, उन्हें 45,000 तनख्वाह, 80,000 रुपए महीना टैक्सी के लिए मिलेंगे। वहीं बाकी ट्रेन, एयर टिकट, स्टाफ ऑफिस की सुविधा भी मिलेगी। दायित्वधारियों की वेतन वृद्धि पर कांग्रेस ने भी निशाना साधा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार मनमानी तरीके से जनता के पैसे लूट रही है। वहीं इस पे भाजपा का कहना है कि कांग्रेस को अपने समय की सरकारों को याद करना चाहिए, जब सैकड़ों की संख्या में दायित्व बांटे गए थे। नहीं, उसमें केवल इतना विषय है कि जो उनको गाड़ियों का विभाग के द्वारा या किसी गैर सरकारी एजेंसी के द्वारा गाड़ियां उपलब्ध होती थी, तो चूंकि वो बहुत पुराना जियो है जिसमें एक 60,000 रुपये की व्यवस्था की गई थी, वर्तमान समय को देखते हुए, वर्तमान व्यावहारिक परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने उसमें 20,000 की बढ़ोतरी की है। मुझे लगता है वो व्यावहारिक है। इसको विडंबना ही कह सकते हैं प्रदेश की, कि प्रदेश जो इतने विकट आर्थिक संकट से गुजर रहा है, रेवेन्यू में कहीं राजस्व में बढ़ोतरी नहीं हो रही है और कहीं ना कहीं आप देखिए कर्ज प्रदेश के ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में अगर 8 उपनल कर्मचारियों के बराबर एक दायित्वधारी का मानदेय है तो अपने आप में सोचनीय प्रश्न है, क्या आपके दायित्वधारी बिल्कुल घर से बाहर बैठे हुए थे? क्या उनकी जेबें, उनके खजाने बिल्कुल, उनके बैंक बैलेंस बिल्कुल खाली थे? लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियां जोरों से जारी है। वहीं 5 सीटों पर पूर्ण बहुमत के साथ जीत दर्ज करने का दावा भाजपा कर रही है। तो वहीं झबरेड़ा से पूर्व विधायक और वर्तमान में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष देशराज कर्णवाल का कहना है कि दलित समाज के लिए केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ पूरी तरह से दलित समाज को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बाबा साहेब अम्बेडकर का मिशन पूरा हो रहा है। समाज का हित भारतीय जनता पार्टी में निहित, ये सिद्ध हो चुका है। 2014 में
जो नारा रुड़की के अंदर जब मोदी जी आए थे, मैंने दिया था कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, नरेंद्र मोदी करेंगे पूरा। आज डंके की चोट पर मैं कह सकता हूं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं पूरा। कल जब संवाद था मोदी जी का पूरे देश के अंदर, उत्तराखंड में भी हमने वो देखा कि महिलाएं किस प्रकार स्वावलंबी बनकर के उभर कर आई हैं। पिथौरागढ़ विकास भवन सभागार में सांसद अजय टम्टा ने पीएमजीएसवाई और जल जीवन मिशन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने योजनाओं को समय से पूरा करने के संदेश दिए। इसके साथ ही जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर समस्या का निस्तारण करते हुए कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। खबर देहरादून से है, जहां दून अस्पताल में बच्चों के इलाज के लिए आने वाले परिजनों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई। 1 साल तक के बच्चे का एक बार फिर से मुफ्त इलाज की सुविधा दून अस्पताल में मिलने जा रही है। यहां तक कि परिजनों को ओपीडी से लेकर भर्ती रहने तक बच्चे के इलाज का कोई खर्च नहीं देना होगा। यानी जिस तरीके से गर्भवती महिला का इलाज, जांच और भर्ती निःशुल्क होती है, उसी तरह से 1 साल तक के बच्चे को भी निःशुल्क इलाज की सुविधा दून अस्पताल की तरफ से दी गई है। सरकार ने, हमारे उत्तराखंड सरकार ने 2 स्कीम इस तरीके की चलती है, जननी सुरक्षा योजना और एक विजाबोई, जिसके अंतर्गत 1 साल तक के बच्चों को निःशुल्क उपचार और जांचें और दवाइयों के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, और वो हमने अपने सभी डॉक्टर्स को जो बच्चों डील करते हैं उनको बता दिया गया है। और बिलिंग पर भी हम लोगों ने इस चीज़ के ऑर्डर दे रखे हैं कि आगे से कोई भी इस तरह का इसमें चार्जेस नहीं लगेंगे, और 1 साल तक के बच्चों का राज्य सरकार की तरफ से पूरी तरह निःशुल्क उपचार है। तो आप लोग के माध्यम से अपील है कि आप सभी लोग इस बारे में अवेयर रहें। उधम सिंह नगर में नशे की रोकथाम को लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। जसपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत धर्मपुर चौकी पर पुलिस ने कार्रवाई की और कार में 2 लोगों को 136 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी योगेंद्र सिंह और तीरथ सिंह नेगी कोटद्वार के पौड़ी गढ़वाल के निवासी हैं, जिनके खिलाफ पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। ये हमारे जसपुर कोतवाली के धर्मपुर बैरियर पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक स्विफ्ट डिज़ायर कार में कुछ अवैध कच्ची शराब का परिवहन किया जा रहा है। तो इसी सूचना पर जब हमने इसमें चेकिंग की गई तो एक स्विफ्ट डिज़ायर कार जो कि जिसमें टैक्सी के रूप में जो संचालित हो रही थी, उसमें 2 लोग थे। उन दोनों के द्वारा इसमें से जब चेकिंग की गई तो उसमें कच्ची शराब उनके पास मिली, जिसमें 91 पाउच है, जो कि अवैध रूप से परिवहन की जा रही थी। गाड़ी के भी कागज़ उनके पास मौजूद नहीं थे। इन दोनों व्यक्तियों को मौके से अरेस्ट किया गया है और इसमें जो भी ये दोनों व्यक्तियों के द्वारा बताया गया कि ये कोटद्वार से इसको ले जा रहे थे और रहने वाले भी ये लोग कोटद्वार के हैं। चमोली के विकासखंड पोखरी में अक्षत कलश की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बता दें कि अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से पहले अक्षत कलश यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें अक्षत कलश के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी और जगह जगह लोगों ने अक्षत कलश की पूजा अर्चना की। श्री राम की शोभा यात्रा निकल गई ऊपर से देवस्थान देखिए, यहाँ शिवालय शिव मंदिर तक बहुत अच्छा लगा। शोभा यात्रा निकालने से हमारी पुण्य पवित्र हो गई और हम धन्य हो गए। अक्षत कलश यात्रा का मुख्य उद्देश्य था, सरकार के द्वारा जो मोदी जी ने जो मंदिर वहीं बनाया, उसका जो अक्षत कलश आज पोखरी में आया, तमाम क्षेत्र की महिलाएं, पूरे क्षेत्र की महिलाओं का एक आयोजन था कि इसके द्वारा एक भव्य कलश के द्वारा यात्रा शुभारंभ की जाए और पूरे पोखरी में घूम करके पुष्केश्वर महादेव मंदिर में अभी पहुंचे हैं। इसके बाद ये यात्रा विनायकधार में जाएगी और सबको अक्षत के रूप में, प्रसाद के रूप में बांटा जाएगा। न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर मसूरी पहुंचने वाले पर्यटकों के लिए पुलिस ने ट्रैफिक प्लान तैयार किया है। इस बात को लेकर देहरादून के एसपी ट्रैफिक पर सर्वेश पवार ने बताया कि नया साल मनाने के लिए बाहरी प्रदेशों से भी लोग मसूरी आते हैं। ऐसे में दिल्ली, एनसीआर और सहारनपुर की ओर से आने वाले लोगों के लिए शिमला बाईपास रोड में डायवर्जन किया जाएगा और शहर में उनका प्रवेश वर्जित रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हरिद्वार और ऋषिकेश की तरफ से आने वाले लोग देहरादून के जोगीवाला से रिंग रोड होते हुए मसूरी पहुंचेंगे और इसके साथ ही 30 और 31 जनवरी को भारी वाहनों को शहर में प्रवेश वर्जित किया गया।
इसमें बिल्कुल जैसा कि बाहरी प्रदेशों से भी काफ़ी लोग आते हैं मसूरी के लिए। उसके लिए हमने अपना ट्रैफिक प्लान जो है वो जारी कर दिया है। उसमें जो जितने भी लोग दिल्ली, एनसीआर और सहारनपुर इस तरफ से जो लोग आएंगे उनके लिए डाइवर्जन शिमला बाईपास पे किया जाएगा, ताकि वो बाहर कैंट होते हुए मसूरी जो पहुंच सके। सिटी में उनका प्रवेश वर्जित रहेगा। ऐसे ही जो हरिद्वार, ऋषिकेश इस तरफ से जो लोग आएंगे वो जोगीवाला से रिंग रोड होते हुए मसूरी जा सकेंगे। दोनों ही दिन 30 और 31 जो हमारा 31 के लिए जो प्लान है उसमें भारी वाहन है उन्हें भी सिटी के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। वो उत्तरकाशी में 3 झूला पुल जर्जर स्थिति में है। मां गंगा के दोनों छोरों पर जोशियाड़ा और तिलोत के हजारों की संख्या में लोग निवास करते हैं। इनकी आवाजाही के लिए 7 पुलों का निर्माण किया गया है। तिलोत पुल पर 2013 से काम जारी है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। तीनों झूला पुलों की हालत बहुत ही खराब हो गई है। खुलेआम यहां के निवासियों की जिंदगी से खेला जा रहा है। मनेरा और केदार घाट के झूला पुल के ऊपर का डामरीकरण उखड़ गया। इसके साथ ही पुल की वेल्डिंग टूटने से पुल हवा में झूल रहा है। गंगा मंदिर के पास बने झूला पुल की हालत भी खराब है। पुल की सपोर्ट वायर के ऊपर मलबा पड़ा हुआ है। जंग लगनी शुरू हो गई और कभी भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। वही बता रहे हैं हम कि जैसे पुलों की हालत है। आप तिलोत पुल भी देख लीजिए, इसको भी 13 साल हो गए हैं कि अभी तक भी नहीं बना। आप कह रहे हैं कि इसकी जो बड़ा वाला पुल है कि जो जबकि कंपनी का बना हुआ जो सही जमाने का पुल है, आज उसको फेल किया जा रहा है कि उसको बता रहे हैं कि बेयरिंग इसके ख़राब हैं, अब इसको उठाना पड़ेगा। जबकि हो सकता था कि जो नया पुल बना है उसी के लेवल पे उसको बनाया जा सकता था, लेकिन अब बेयरिंग उठे जाएंगे। जो सड़ा वाला मार्ग आपने देख लिया है कि पहले ही वो चलने योग्य नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी मतलब मार्ग अभी फ़िलहाल तो बंद किया हुआ है। तीनों जो झूला पुल है हमारे, चाहे मनेरा का झूला पुल हो, हमारे मेन जो हमारा जुसाड़ा का जो सबसे बड़ा जिस पर बहुत ज़्यादा आवाजाही होती है जुसाड़ा का झूला पुल हो, और या हमारे जितने भी इस एरिया में जो झूला पुल आते हैं, और कई वर्षों से मैं देखता ही आ रहा हूँ कि इस पर कोई मेंटेनेंस विभाग के द्वारा नहीं करवाई जा रही है। अभी 15-20 दिन पहले ही जो है मैंने यहाँ पे जो लोकल ब्रिज हमारे उसमें कुछ सस्पेंशन ब्रिज है, झूला पुल है, कुछ मोटरेबल है, उनका इंस्पेक्शन किया था मैंने अपने स्टाफ के साथ। तो झूला पुल के बारे में मैंने इनसे जब पता करवाया तो उनके कहना है कि लास्ट ईयर इन तीनों पुलों का पेंट भी करवाया गया है। उसके जो सस्पेंडर है जो ढीले थे उसको भी ठीक करवाया गया है जो कमियां थी। इसके बावजूद ये जो कुछ कमियां रह गई होगी तो मैं फिर दोबारा एक बार बारीकी से देख के जो है जो कमियां उसको दुरुस्त करवाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर जोशीमठ से है, जहां 3 दिनों से डुमक कलगोट गांव के ग्रामीण लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए देखे जा रहे हैं। इसके साथ ही जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव को जोड़ने वाली सड़क पर अभी तक कुछ भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया, जिसकी वजह से सारे स्थानीय ग्रामीणों को आज भी 15 किलोमीटर पैदल चलकर ब्लॉक मुख्यालय जाना पड़ता है, जिसकी वजह से सभी ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सहजी लगा मोटर मार्ग निर्माणाधीन कार्य 2 वर्षों से अभी बंद पड़ा हुआ है, और हम क्षेत्रीय जनता को लेकर के और समस्त ग्रामवासी आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, जो कि जिला स्तर तक भी हमारा उग्र आंदोलन का प्रोग्राम है। और सरकार से यही निवेदन है कि आप लोग हमारी इन बातों को सुने और इस पे तुरंत कार्रवाई की जाए। काशीपुर के कोर्ट रोड स्थित राशन कार्यालय में नगर के समस्त राशन डीलरों ने 1 जनवरी 2024 से पूरे देश के साथ काशीपुर में राशन वितरण कार्य बंद करने का निर्णय लिया है, और इसी के साथ ही पूर्ति निरीक्षक कल्पना बजाज को मांगों का एक ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान अध्यक्ष विनोद सारस्वत ने बताया कि कई सालों से विक्रेताओं द्वारा मानदेय आय गारंटी दिए जाने की मांग की जा रही है, जिसे सरकार और केंद्रीय खाद्य मंत्रालय विभाग द्वारा हमेशा अनदेखा किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्य मांगों के अलावा राष्ट्रीय संगठन द्वारा कुछ अन्य समस्याओं पर भी देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर मांगों को शीघ्र पूरा नहीं किया जाता तो काशीपुर नगर इकाई के सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता भी 1 जनवरी 2024 से हड़ताल में शामिल हो जाएंगे। मांग यह है कि हमारा मानदेय न्यूनतम आय गारंटी जो जीवन यापन के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है, और दूसरा कोरोना काल के समय का लंबित जो हमारा भुगतान है वो आज तक नहीं हुआ। और जब से सरकार ने ये NFSA का जो सफेद कार्ड का जो ये फ्री करा है,
इसका कमीशन नियमित रूप से नहीं आ रहा। और बाकी राष्ट्रीय नेतृत्व ने और भी कुछ मांगे हैं जो है खाद्य मंत्री के सम्मुख सरकार के सम्मुख रखी है। जब तक इन सब का निराकरण नहीं होगा तब ये हड़ताल जारी रहेगी, जिसमें काशीपुर इकाई पूरी तरीके से राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ है। आजकल जोशीमठ नगर पालिका परिषद के पर्यावरण मित्रों के द्वारा लगातार कुछ दिनों से विश्व पर्यटक स्थल ओली में एक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। दरअसल कुछ दिनों से ओली में नए साल का जश्न मनाने के लिए पर्यटक पहुंचे हुए हैं, जिसकी वजह से कई बार ओली में गंदगी का आलम भी लग जाता है, जिसको देखते हुए जोशीमठ पालिका के द्वारा लगातार सफाई अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि ओली में कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है, लेकिन फिर भी पालिका के पर्यावरण मित्र ठंड की परवाह न करते हुए लगातार सफाई अभियान के कार्यों में जुटे हुए हैं। वर्तमान में नगर पालिका परिषद जोशीमठ द्वारा होली में एक विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। नववर्ष के शुभ अवसर पर जोशीमठ में पर्यटकों का आना लगातार जारी है और इस भीड़ को देखते हुए हम 2 पालियों में होली की सफाई कर रहे हैं। प्रथम पाली सुबह 5-6 कर्मचारी सफाई करने आते हैं। द्वितीय पाली में भी जो है खबर देहरादून से है, जहां नए साल के मौके पर फायर विभाग ने भी कमर कसना शुरू कर दिया। सतर्कता और सुरक्षा के पैमाने को साकार करने की दिशा में फायर विभाग ने नए साल के मौके पर होने वाली घटनाओं पर बारीकी से मंथन करने के लिए रोड मैप तैयार किया है। वहीं जानकारी देते हुए मुख्य अग्निशमन अधिकारी वंश यादव ने कहा कि फायर विभाग से जुड़े सभी कर्मचारियों की छुट्टियों को नए साल की घटनाओं को देखते हुए रद्द कर दिया गया। इसके साथ ही नए साल में होने वाली आगजनी जैसी घटनाओं पर तत्काल काबू पाने के लिए एक ठोस रणनीति पर काम किया जा रहा है, ताकि इस दौरान होने वाली घटनाओं पर तत्काल काबू पाया जा सके। इसमें हम लोग सतर्कता जो है बरत रहे हैं और इसमें जो पहला है कि हमने ये किया है कि 30 तारीख तक जो भी हमारे अवकाश पर कर्मचारी हैं वो सब वापस आ जाएं, जिसे 31 और 1 जनवरी की रात में जो ड्यूटी रहती है वो हम पूरी सतर्कता से जो है संपादित करें और किसी भी अनहोनी या दुर्घटना की स्थिति को हम लोग तत्काल नियंत्रित कर सकें। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में नए साल के जश्न को लेकर कॉर्बेट प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है, जिस क्रम में वन कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इसके साथ ही कॉर्बेट पार्क की दक्षिण सीमा पर सुरक्षा बढ़ाते हुए लगातार ई सर्विलांस सिस्टम से भी नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही वन कर्मियों द्वारा संयुक्त रूप से गश्त भी बढ़ा दी गई है। नए साल के जश्न को लेकर कॉर्बेट प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया। इसके साथ ही वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा कॉर्बेट पार्क और कॉर्बेट पार्क से लगते वन क्षेत्रों में लगातार फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। ये जो है हमारे आगामी जो इस समय और आने वाली नव वर्ष के आगमन पर जो है अपराधी भी ज़्यादा सक्रिय हो जाता है और मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने का भी एक उद्देश्य है कि पब्लिक में मैसेज पहुंचाया जाए कि वो भी वनों से अपना दूरी बनाए रखें, क्योंकि आज के समय में वाइल्ड लाइफ की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये हमारा आज का जो अंतर प्रभागीय फ्लैग मार्च है, इसमें कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और रामनगर वन प्रभाग की कोसी रेंज से संयुक्त फ्लैग मार्च सामलदेव बवलिया से गर्जिया तक का रखा गया है। खबर उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा के सुरई वन क्षेत्र पर वन विभाग की टीम को गश्त के दौरान एक मृतक अवस्था में बाघ का शव मिला। बाघ के शव को मिलते ही वन विभाग ने अपने कब्जे में लेकर बाघ के शव का पोस्टमार्टम करवाया। बता दें कि इस मामले पर मीडिया से रूबरू होते हुए एसडीओ वन विभाग खटीमा संचिता वर्मा ने बताया कि हमारी सुरई रेंज के अंतर्गत कक्ष संख्या 42 में हमारी गश्तीय टीम को गश्त के दौरान बाघ का शव बरामद हुआ और हमारे द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया गया। वहीं जानकारी के मुताबिक बाघ की उम्र 10 से 12 साल आंकी गई है। इसके साथ ही मौत के कारणों का भी पता नहीं लगाया जा सका। वहीं 2 बाघों में आपसी संघर्ष की जानकारी सामने आ रही है। हमारी सुरई रेंज के अंतर्गत बीट सतपुड़ा फर्स्ट में के कंपार्टमेंट 42 में एक बाघ को हमने देखा कि वो डेड पड़ा हुआ है, तो हमने वहाँ पर अपनी टीमें भेजी कि क्या स्थिति है और चारों तरफ वहाँ पर हमने सर्च भी किया कि कोई इस प्रकार से हमको कोई मार्किंग वगैरह मिलती है। तो हमने देखा कि वो प्रथम दृष्टया जो देखने पर ये लग रहा था कि वो आपसी संघर्ष के निशान है आपस में, और एक नर बाघ वहाँ पर हमको उसकी बॉडी मिली है। बाघ की आयु लगभग 12 से 10-12 साल के करीबन है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड सीएम धामी का 2 दिवसीय मथुरा दौरा, शाम को गोवर्धन की लगाएंगे परिक्रमा, कल सुबह करेंगे गिरिराज जी के दर्शन।
धामी सरकार ने दायित्वधारियों को दिया तोहफा, 45,000 तनख्वाह और 80,000 रुपए प्रति महीना मिलेंगे टैक्सी के लिए। कांग्रेस का निशाना, कहा जनता के पैसे लूट रहे। दून अस्पताल से राहत भरी खबर, एक बार फिर मुफ्त इलाज की सुविधा, 1 साल तक के बच्चों को मिलेगा फायदा, ओपीडी से लेकर भर्ती तक फ्री। उधम सिंह नगर में नशे की रोकथाम को लेकर पुलिस की कार्रवाई, 136 लीटर अवैध कच्ची शराब जब्त, मौके से 2 तस्करों को भी किया अरेस्ट। और नए साल मनाने उत्तराखंड पहुंच रहे सैलानी, जश्न को लेकर जिम कॉर्बेट प्रशासन अलर्ट, वन कर्मियों की छुट्टियां रद्द, वहीं पुलिस ने बनाया ट्रैफिक प्लान। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए एजेंट टीवी के साथ। नमस्कार।